नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बौखलाया पाकिस्तान अब ड्रोन से डराने की साजिश रच रहा है। जम्मू में 24 घंटे के अंदर दूसरी बार ड्रोन उड़ते हुए नजर आए और इस बार सेना के 2 ठिकानों के ऊपर ड्रोन मंडराए, लेकिन सतर्क हमारे जवानों ने एक बड़े खतरे को टाल दिया। वहीं एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। यह बात सामने आई कि 2 ड्रोन्स का इस हमले में इस्तेमाल किया गया था। जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। पाकिस्तान, 24 घंटे में दूसरी बार जम्मू के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। 24 घंटे में जम्मू के सैन्य ठिकानों पर दूसरी बार संदिग्ध ड्रोन मंडराया। इस बार जम्मू के 2 सैन्य ठिकानों पर 2 अलग अलग ड्रोन मंडराए। सत्ताईस और 28 जून की रात रत्नुचक और कालूचक में 2 अलग अलग ड्रोन मंडराए। पहला ड्रोन 27 जून की रात 11:45 पर देखा गया। दूसरा ड्रोन आधी रात के बाद 2:40 पर उड़ता हुआ नजर आया। दोनों ड्रोन अंधेरे में गुम हो गए। इसके पहले 27 जून की रात 1:37 पर एयरफोर्स स्टेशन पर पहली आईईडी गिराकर विस्फोट किया गया था। 6 मिनट बाद खुले में दूसरी आईईडी गिरी और उसमें विस्फोट हुआ। हालांकि धमाकों में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। चाहे एनआईए हो, एनएसजी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, वायुसेना हो, भारतीय सेना हो, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो जांच में जुट चुकी हैं। कल से जो है लगातार जांच जारी है और जहां पर ये धमाके हुए हैं वहां पर टीम्स गई हैं और वहां पर साक्ष्य जो हैं वो जमा किए जा रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार ये साजिश जो है किसने रची थी। रक्षा मंत्रालय ने इस मामले में बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक सेना के सतर्क जवानों ने 27 और 28 जून की दरमियानी रात 2 अलग अलग ड्रोन को रत्नुचक और कालूचक मिलिट्री एरिया में उड़ते हुए देखा। तत्काल हाई अलर्ट किया गया और क्विक रिएक्शन टीम ने उस पर फायरिंग की, लेकिन दोनों ड्रोन उड़ते हुए दूर चले गए। जवानों की सतर्कता और तुरंत कार्रवाई से एक बड़ा खतरा टल गया। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है। ऐसा कहा जा रहा है कि सेना के जवानों ने ड्रोन को मार गिराने के लिए करीब 20 से 25 राउंड फायरिंग की, लेकिन ड्रोन अंधेरे में गुम हो गए। मिलिट्री एरिया में सर्च शुरू कर दिया गया क्योंकि इस बात की आशंका थी कि कहीं एयरफोर्स स्टेशन की तरह ही कोई और आईईडी ना गिराई गई हो। सवाल उठता है कि ये ड्रोन कहां से आ रहे हैं? क्या ये सीमा पार से आ रहे हैं या फिर इन्हें सीमा के भीतर से ही भेजा जा रहा है? जहां तक एयरफोर्स स्टेशन पर हमले का मामला है तो अब तक इसका जवाब नहीं मिला है, लेकिन दोनों ही थ्योरी पर जांच चल रही है। सुरक्षा के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ है, उनकी राय भी बटी हुई है। कईयों का कहना है कि ऐसा मुश्किल है कि ड्रोन जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आया हो और यहाँ तक पहुँच गया हो और उसको किसी ने डिटेक्ट नहीं किया हो। लेकिन कुछ रक्षा विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि ये बिल्कुल संभव है। आज की जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए बिल्कुल संभव है कि ड्रोन जो है यहाँ तक पहुँच सकता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। दूसरी थ्योरी जो है कि हो सकता है ड्रोन को जो है किसी आतंकवादी ने जम्मू शहर से ही ऑपरेट किया गया हो। सूत्रों की माने तो रेडार को चकमा देने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ने वाला ड्रोन भेजा गया और चूंकि यहां से बॉर्डर 14 किलोमीटर दूर है तो आईएसआई या पाकिस्तानी सेना के ट्रेंड आतंकी भी इसे अंजाम दे सकते हैं। टर्की दुनिया में एक लीडिंग देश है जो ड्रोन बनाता है और पाकिस्तान टर्की के रिश्ते बड़े अच्छे हैं तो वहाँ से इसको मिलते रहेंगे। ये बड़ा चीप एक सोर्स है। ड्रोन चाहे बॉर्डर के भीतर से उड़ाया गया या सीमा पार से भेजा गया, लेकिन ये साफ है कि निशाने पर MI-17 हेलीकॉप्टर थे जिनसे कुछ ही दूरी पर आईईडी गिरी। सुरक्षा एजेंसियों ने आज तक को बताया है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में अटैक में हाई ग्रेड इंपैक्ट आईईडी का इस्तेमाल किया गया है।
ये इस तरह का आईडी है जो ड्रोन से गिरने के बाद सरफेस को छूते ही एक फोर्स के साथ विस्फोट करता है। इससे काफ़ी नुकसान भी पहुंच सकता है और इसमें एक्सप्लोजिव्स के अलावा कीलों का इस्तेमाल किया गया है। RDX का भी एक सस्पेशन बना हुआ है। साथ ही सुरक्षा एजेंसियां अब FSL की रिपोर्ट का इंतजार में हैं, जो कि अगले 48 घंटे में आ सकता है। शुरुआती जांच में RDX का शक सामने आया है। अगर विस्फोटक RDX निकला तो पाकिस्तान का हाथ साफ हो जाएगा, क्योंकि भारत में RDX नहीं मिलता। NSG, NIA और स्पेशल फोर्सेस की टीम जम्मू में है। सूत्रों की माने तो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए दोनों धमाकों के मामले में जम्मू के कई इलाकों में रेड जारी है। लेकिन एक बात साफ होती जा रही है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने वाली आतंकी कार्रवाई से वो भारत को उकसा रहा है। जम्मू से सुनील जी भट्ट और कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। अब तक जांच में ये साफ नहीं हुआ कि ड्रोन सीमा पार से आया या जम्मू में ही उड़ाया गया, लेकिन आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार ये पाकिस्तान के ऑपरेशन परिंदा का हिस्सा है। उसी के तहत आतंकवादी हमले के लिए छोटे छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। जम्मू में ड्रोन अटैक का कोड डीकोड। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। ड्रोन अटैक के पीछे पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऑपरेशन परिंदा का पर्दाफाश। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन के बाद सेना के ठिकानों पर उड़ते ड्रोन को लेकर आज तक ने पाकिस्तान की पोल पहले ही खोल दी थी। अब उस पर मुहर लग गई है। LOC और बॉर्डर पर सख्ती की वजह से घुसपैठ में नाकाम आतंकवादियों ने अब ड्रोन को अपना हथियार बना लिया है। लेकिन इसकी साजिश POK में हुई एक बैठक में पहले ही रची गई थी। अब इसी साजिश को आतंकी उस वक्त अंजाम दे रहे हैं जब जम्मू कश्मीर में चुनावों का माहौल तैयार किया जा रहा है। लेकिन अभी जम्मू में और पुलवामा में जो हरकतें हो रही हैं, वो लगता है कि पाकिस्तान फिर बौखलाया हुआ है और वो इस कश्मीर की प्रॉब्लम को, जो वो समझता है प्रॉब्लम है, उसको वो साइलेंट नहीं होने दे रहा। जम्मू में ड्रोन से हो रहे हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये शक कई बातों से पुख्ता होता है। ड्रोन के सटीक हमले से पाक प्रशिक्षित आतंकियों का शक गहरा होता है। बीते 2 साल से पाकिस्तान UAV के इस्तेमाल से भारतीय सीमा में हथियार और ड्रग्स गिरा रहा है। पंजाब और जम्मू में पहले भी सीमा पार से आए दिन ड्रोन देखे गए हैं। मगर अब सवाल यह है कि ड्रोन के इन हमलों को कैसे रोका जाए। क्या रेडार इन्हें पकड़ सकते हैं? वायुसेना के रेडार बहुत तेजी से उड़ने वाले लड़ाकू विमानों को या फिर सैन्य हेलीकॉप्टरों की टोह लेने के लिए बने हुए हैं। वो नीचे और धीरे उड़ने वाले क्वाडकॉप्टर या हेक्साकॉप्टर जैसे मानव रहित टोही विमानों को पकड़ने में नाकाम रहते हैं। इसके लिए खासतौर पर निर्मित कर्व रेडार होते हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना के अलग अलग एयरबेसेस पर या मिलिट्री स्टेशंस पर इस तरह के रेडार अभी नहीं है। अपनी ट्रेनिंग के बलबूते कई बार जवानों ने ऐसे ड्रोन मार गिराए हैं, लेकिन बीते 2 सालों में जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। इससे पाकिस्तान बेचैन है और वहां बैठे आतंकी नई नई साजिशें रच रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार और आतंकियों के बीच के रिश्ते कैसे हैं, ये इमरान खान के एक बयान से साफ हो गया था, जिसमें उन्होंने ओसामा बिन लादेन को शहीद बता दिया था। ओसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा। यानी हमारा एलाए हमारे मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा। इमरान के इस बयान को उनके मंत्री कुरैशी अब स्लिप ऑफ टंग कह रहे हैं, यानी जुबान फिसल गई। लेकिन ओसामा को दुनिया की नजरों से छिपाकर पनाह देने वाला पाकिस्तान पहले ही बेनकाब हो चुका है। ऐसे में उसकी फितरत जैसी रही है, उससे यही कहा जा सकता है कि इमरान की जुबान फिसली नहीं, दिल की बात जुबान पर आ गई। जितेंद्र बहादुर सिंह और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।
दरअसल जब से जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव को लेकर राज्य के तमाम नेताओं की बैठक हुई, तभी से आतंकी बौखलाए हुए हैं। बीती रात उन्होंने पुलवामा में एक एसपीओ के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इस हमले के पीछे भी पाकिस्तानी आतंकवादियों का ही हाथ है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि करीब 300 किलोमीटर दूर आतंकियों का खूनी खेल सामने आ गया। पुलवामा के इस घर में मातम है। आतंकियों की कायराना हरकत से एक परिवार उजड़ गया, 3 जिंदगियां खत्म हो गईं। तो हमने फायरिंग की आवाज़ सुनी तकरीबन 10:30 बजे रात को। तो फायरिंग की आवाज़ सुनने के बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद मालूम हुआ कि ऐसे हुआ है कि इस घर में फायरिंग हुई है। और जब हम सुबह आए तो हमने यहाँ पर देखा कि 3 बंदों की मौत हो चुकी थी, एक बीवी, एक फयाज अहमद और उसकी बेटी। तो ये फैमिली इसी के साथ ख़त्म हो चुकी है। एक लड़का है उनका और उसका एक छोटा सा बच्चा है और इसकी बीवी है जो इस ख़ानदान में बची है अब। तो कल शाम को उसका फादर, उसकी मदर और उसकी बहन उसको मार दिया गया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में बीती रात 11 बजे आतंकियों ने एसपीओ फयाज अहमद के घर पर धावा बोल दिया। उस वक्त घर में 41 साल के फयाज अहमद, उनकी पत्नी और बेटी थी। अचानक घर में घुसे आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमले को अंजाम देकर आतंकी रफू चक्कर हो गए। हमले में जख्मी सभी लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका। आतंकियों के हमले में एसपीओ फयाज अहमद शहीद हो गए। बुरी तरह जख्मी उनकी पत्नी रजा बेगम और बेटी राफिया ने भी दम तोड़ दिया। जब ये हमला हुआ तो पूरा परिवार, जिसमें फयाज अहमद, उनकी पत्नी और बेटी घर में थी, तीनों गंभीर रूप से घायल हुए और आज सुबह तक तीनों ने अस्पतालों में दम तोड़ दिया। इस हमले के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी तो कर ली गई है, लेकिन अभी तक सुरक्षा एजेंसियों के हाथ कुछ लगा नहीं है। लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि वो बहुत जल्द कातिलों का पता लगाएंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। हमले के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। हमलावरों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार शहीद के घर पहुंचे और उन्हें सांत्वना दी। फयाज अहमद भट्ट जम्मू कश्मीर पुलिस में एक एसपीओ थे। 2 साल पहले उनके पिता को धमकी दी गई थी कि वो इस्तीफा दे दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शहीद एसपीओ का बेटा लियाकत फयाज टेरिटोरियल आर्मी में जवान है। फयाज की हत्या की जिम्मेदारी एक नए आतंकी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने ली है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख में थे, जहां उन्होंने सीमा सड़क संगठन की 63 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं वो कारू मिलिट्री स्टेशन भी गए, जहां जवानों के बुलंद हौसले उन्हें दिखाई दिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं, तो लद्दाख के लोग भी काफी खुश हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दंगल लेकर अब से बस कुछ ही देर में आपके साथ होंगी हमारी सहयोगी मीनाक्षी। देखते रहिए आज तक।